So hello everyone, welcome back to my channel Radiology Tech. I hope all you doing good and enjoyed my previous videos. So guys, we are back with an amazing video, that is shoulder X-ray positioning. This is a continuity series of radiographic positioning series. If you haven't watched my previous video, you can go and watch it now. So guys, इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ शोल्डर एक्सरे के बारे में काफ़ी ईजिली बताया हुआ है, पोजीशन, प्रिपरेशन। इसके बाद आप शोल्डर एक्सरे करने में और समझने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो फर्स्टली लेट्स सी द इंडिकेशंस। शोल्डर ट्रॉमा और डिसलोकेशन। अगर शोल्डर में कोई ट्रॉमा या डिसलोकेशन है, पेन एंड लिमिटेड मोबिलिटी, अगर पेन हो रहा है या लिमिटेड मोबिलिटी, ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है शोल्डर, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर और अर्थराइटिस, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन, रोटेटर कफ पैथोलॉजी, अगर रोटेटर कफ का कोई पैथोलॉजी है या प्री या पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन, ये सब कंडीशन में अगर ऐसी इंडिकेशन है तो हम उस कंडीशन में शोल्डर एपी या फिर वाईव्यू परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज पेशेंट प्रिपरेशन। एक्सप्लेन द प्रोसीजर क्लियरली। कोई भी प्रोसीजर करते वक्त पेशेंट को ज़रूर वो प्रोसीजर समझाएं। इसमें भी हमें वही करना है। रिमूव ज्वेलरी और मेटलिक आइटम्स। ज्वेलरी और मेटलिक आइटम्स शोल्डर के एरिया से रिमूव करें। यूज़ हॉस्पिटल गाउन। इंश्योर पेशेंट कंफर्ट एंड कोऑपरेशन। पेशेंट को कंफर्टेबल फील करना है और कोऑपरेट करें पेशेंट के साथ। नाउ हेयर कम्स द मेन पार्ट, पोजिशनिंग ऑफ द एपी व्यू। शोल्डर एपी व्यू का पोजिशन देखते हैं। पेशेंट स्टैंड्स और सिट्स फेसिंग एक्सरे डिटेक्टर। पेशेंट या फिर खड़ा रहेगा या बैठेगा एक्सरे डिटेक्टर को फेस करते वक्त। आर्म स्लाइटली एबडक्टेड, पाम सुपिनेटेड। एपिकॉन्डाइल्स पैरेलल टू द इमेज रिसेप्टर। एपिकॉन्डाइल्स हमारे इमेज रिसेप्टर के साथ पैरेलल रहेंगे। स्कैपुला फ्लैट अगेंस्ट द डिटेक्टर। स्कैपुला फ्लैट रहेगा डिटेक्टर के अगेंस्ट। दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ द एपी व्यू। ये देखिए, पेशेंट को सेम टू सेम ऐसे ही पोजीशन करना है जब हम शोल्डर एपी व्यू परफॉर्म करते हैं। अच्छे से देख लीजिए। एपी व्यू का पोजीशन तो हो गया, अब देखते हैं स्कैपुलर वाई व्यू को कैसे पोजीशन करते हैं। पेशेंट टर्न 60 डिग्री टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। जौन सा साइड अफेक्टेड है उस साइड में पेशेंट 60 डिग्री का एक टर्न लेगा। आर्म केप्ट न्यूट्रल, नो एबडक्शन, कोई भी एबडक्शन नहीं करना, न्यूट्रल रहेगा आर्म। स्कैपुला परपेंडिकुलर टू द डिटेक्टर। स्कैपुला हमारा डिटेक्टर के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। एक्रोमियन एंड कोरेकॉइड फ्रॉम द वाई। एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकॉइड प्रोसेस वाई को फॉर्म करेंगे। ये देखिए, पेशेंट कुछ इस तरीके से रहेंगे जब हम स्कैपुलर वाई व्यू परफॉर्म करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। नाउ हियर कम्स द मेन पार्ट, सेंट्रल रे फॉर एपी व्यू। डायरेक्टेड 1 इंच बिलो द कोरेकॉइड प्रोसेस। 1 इंच बिलो रहेगा कोरेकॉइड प्रोसेस के एपी व्यू में। इन वाई व्यू डायरेक्टेड टू द स्कैपुलो ह्यूमेरल जॉइंट सेंटर। स्कैपुलो ह्यूमेरल जॉइंट सेंटर के में सेंटरिंग होगा। एसआईडी कितना रहेगा हमारा 100 सेंटीमीटर रहेगा, जो कि होते हैं 40 इंचेस। चलिए, सब कुछ तो हो गया, अब देखते हैं हमारी एनाटमी कैसी आएगी। एपी व्यू, ह्यूमेरल हेड दिखेगा, क्लेनॉइड कैविटी आएगा, क्लेविकल इंक्लूडेड रहेगा। और वाई व्यू में एक्रोमियन, कोरेकॉइड, स्कैपुला बॉडी फॉर्मिंग अ वाई। ये सब स्ट्रक्चर एक वाई का फॉर्म करेंगे, इसलिए उसको वाई व्यू भी कहते हैं। डिसलोकेशन ईजिली सीन इन वाई व्यू। अगर डिसलोकेशन के लिए ही हमें कोई पोजीशन करना है तो हम वाई व्यू करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से हमारा डिसलोकेशन डिस्टिंग्विश हो जाता है। देखिए, दिस इज़ द एक्सरे इमेज ऑफ शोल्डर एपी व्यू। क्लेविकल, एक्रोमियन, ह्यूमेरल हेड, लेजर ट्यूबोसिटी, ग्लेनॉइड, स्कैपुला, एवरीथिंग इज वेल विजुअलाइज्ड। एंड दिस इज़ द एक्सरे ऑफ द स्कैपुलर वाई व्यू। देख सकते हैं आप इसमें ईजिली सब कुछ, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, एनीथिंग यू कैन स्पॉट। नाउ लेट्स क्विकली सी दी कॉमन मिस्टेक्स। आखिर कॉमनली सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या होती हैं? इम्प्रॉपर रोटेशन इन वाई व्यू। अगर अच्छा सा रोटेशन नहीं है वाई व्यू में। नॉट सेंटरिंग द सी आर करेक्टली। अगर सी आर आप करेक्टली सेंटर नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, चेस्ट हो, रिस्ट हो, सब में गलत ही आएगा फिर इमेज। मोशन ब्लड ड्यू टू पेशेंट मूवमेंट। पेशेंट को इसलिए प्रोसीजर समझाना पड़ता है ताकि वो मूवमेंट ना करे। आर्म पोजिशनिंग एरर्स इन एपी व्यू। अगर आर्म पोजिशनिंग सही नहीं है तो भी आपका एक्सरे गलत ही आएगा। सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइज, प्रॉपर पोजिशनिंग इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रॉपर पोजिशनिंग के बिना आप कोई डायग्नोसिस अच्छे से नहीं कर सकते। बोथ एपी एंड वाई व्यू को मास्टर करिए इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपके लिए। एक्सरे इमेज भी लगाई हुई है देखने के लिए। उससे आप अपने एक्सरे फिल्म को कंपेयर कर सकते हैं कि आपका सही है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सो गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेडियोलॉजी कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।